हिंदी माध्यम में कक्षा 9वीं की एक्सरसाइज 6 का परिचय है ये, ठीक है। परिचय है रेखाएं और कोण। जो भी हमारा एक्सरसाइज नंबर 6 है हिंदी माध्यम मैथ्स का, गणित का, उसमें रेखाएं और कोण का परिचय, यानी कि जो भी ये चैप्टर है रेखाएं और कोण, जो भी ये एक्सरसाइज है, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चैप्टर का जो नाम है वो है रेखाएं और कोण, यानी कि कौन कौन सी रेखाएं पढ़ेंगे और कौन कौन से कोणों के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। सबसे पहले समझते हैं रेखाओं के बारे में। तो रेखाएं क्या होती हैं? एक ऐसी लंबाई, ठीक है, एक ऐसी लंबाई जिसकी कोई चौड़ाई नहीं मापी जाती कभी भी, उसे कहा जाता है रेखा, ठीक है। एक रेखा, अगर हम ऐसी बहुत सारी लाइंस बना दें, ऐसी बहुत सारी रेखाएं बना दें, ठीक है, तो ये हो जाएंगी रेखाएं। आगे है प्रतिच्छेदित रेखाएं। प्रतिच्छेदित रेखाएं क्या होती हैं? प्रतिच्छेद करने वाली, ठीक है। प्रतिच्छेद यानी कि एक दूसरे को काटने वाली। जैसे एक लाइन ये है, एक रेखा ये है और एक ये है। ये दोनों रेखाएं या फिर कहीं दोनों लाइंस जो हैं वो एक पॉइंट पर एक दूसरे को काट रही हैं, तो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को काटें उसे कहा जाएगा प्रतिच्छेदित रेखाएं। आगे है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं के बारे में आप चैप्टर 5 यानी कि एक्सरसाइज नंबर 5 में भी पढ़ चुके होंगे। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? जो अपने बीच की दूरी, अपने बीच की लंबवत दूरी बराबर रखें हमेशा, ठीक है। ये दूरी मान लो यहां पर 1 मीटर है, तो हर पॉइंट पर, हर किसी बिंदु पर ये 1 मीटर ही होनी चाहिए, सभी बिंदुओं पर 1 मीटर, तो उसे कहा जाएगा समांतर रेखा। या फिर हम कह सकते हैं समांतर रेखा ऐसी रेखाएं होती हैं जो कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती या फिर एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, ठीक है। रेखाओं के बाद अब देखते हैं कोण के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कोण होता क्या है। तो किसी एक बिंदु से निकलने वाली दो रेखाएं, ठीक है, किसी भी दिशा में एक बिंदु से, मान लीजिए ये एक बिंदु है, इससे एक रेखा ये निकली और एक ये निकली। जब भी दो रेखाएं निकलेंगी तो वो किसी कोई ना कोई कोण बनाएंगी, ठीक है। ये बन गया यहां पर कोण। तो इस प्रकार से बनता है कोण, ठीक है। कोण के प्रकार में कोण किस किस तरह के होते हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? 90 डिग्री से कम। कोई भी ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम है उसे हम कहेंगे न्यून कोण। आगे है समकोण। समकोण क्या होता है? 90 के बराबर। समकोण 90 डिग्री के बराबर होगा। अधिक कोण 90 से अधिक तथा 180 से कम। ऐसा कोण जो 90 से ज्यादा है और 180 से कम है तो उसे कहेंगे अधिक कोण। आगे है ऋजु कोण। ऋजु कोण का मतलब होता है एक सीधी लाइन पर बनने वाला कोण। इसके बारे में थोड़ा सा अच्छी तरह से बताता हूं। एक ऋजु कोण का अर्थ होता है 180 के बराबर, ठीक है। अब 180 के बराबर किस प्रकार से बनेगा? मान लीजिए ये एक बिंदु है, इससे दो रेखाएं निकल रही है, एक तो इस दिशा में और एक इसके बिल्कुल विपरीत दिशा में। ये एक बिल्कुल सीधी लाइन, मान लो ये एक बिल्कुल सीधी लाइन बनाती है, तो बिंदु, अगर बिंदु से दो रेखाएं निकली हैं तो कोई ना कोई कोण बनाएंगी। तो कोण जो बनेगा वो होगा 180 डिग्री, अगर ये बिल्कुल सीधी रेखा में है। तो ये सीधी रेखा बिल्कुल सीधी रेखा होती है, इसलिए इसे रैखिक कोण भी कहा जाता है, ठीक है। ऋजु कोण जो है वो 180 के बराबर होता है और ऋजु कोण को रैखिक कोण भी कहा जाता है। आगे है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण का अर्थ क्या होता है? 180 से तो अधिक हो और 360 से कम हो। ऐसा कोण जो 180 से ज्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो। इसे भी अच्छी तरह से बता देता हूं। यहां पर मान लीजिए ये कोण है हमारा, ठीक है, ये कोण है x डिग्री। हमें पता लगाना है कि इसका प्रतिवर्ती कोण क्या होगा। अब अंदर से तो ये 180 से बड़ा हमें लग नहीं रहा, क्योंकि 180 से बड़ा होता तो ये बहुत ज्यादा होता, ठीक है, सीधी लाइन से भी ज्यादा होता, इससे ज्यादा होता। ये 180 है तो ये तो बिल्कुल छोटा सा है, तो 180 से ज्यादा होना चाहिए और 360 से कम। तो प्रतिवर्ती कोण क्या होगा? प्रतिवर्ती कोण हम मानेंगे बाहर से। ये मैं बना रहा हूं जो ये हो जाएगा हमारा प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। बाहर से जो बनाएंगे वो हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण। और जब भी हमें अगर अंदर वाला एंगल दिया है, हमें निकालना हो अगर प्रतिवर्ती कोण, तो हम किस प्रकार से निकालेंगे? हमेशा 360 में से, 360 डिग्री में से अंदर वाले एंगल, अंदर वाला एंगल कितना है? x है। x की जगह पर अगर हमें और कुछ भी दिया हो, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, जो भी दिया हो उसे 360 में से घटा देंगे। 360 में से हम अंदर वाले x एंगल को घटाएंगे तो निकल के आ जाएगा प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। कोणों में आगे है पूरक कोण, ठीक है। कोण को इंग्लिश में एंगल्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो एंगल्स यानी कि कोण में आगे है पूरक कोण। पूरक कोण क्या होते हैं? असल में पूरक कोण जो है ये दो कोणों का जोड़ होता है, ठीक है। ऐसे दो कोण, जैसे मान लेते हैं एक कोण है हमारे पास x, एक है हमारे पास y। अगर इन दोनों कोणों को जोड़ दिया जाए और ये अगर 90 डिग्री के बराबर हो जाए, ये 90 डिग्री के बराबर हो जाए, तो जो x और y है इन दोनों कोणों को कहा जाएगा पूरक कोण, ठीक है। डायग्राम से समझते हैं, फिगर से।
मान लीजिए ये y है और ये x है, अगर हम इन दोनों को जोड़ने पर ये एंगल, यहां ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री बन जाए, तो ये x और y जो है ये हो जाएंगे पूरक कोण। ठीक है, ठीक है, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमें दिया गया है x जो है वो हमें 30 डिग्री दिया गया है और x और y जो है ये पूरक कोण है। ठीक है, x और y पूरक कोण है तो हमें y निकालना है। तो हमें पता है पूरक कोणों का जोड़ क्या होता है, 90 डिग्री। तो x की वैल्यू दे रखी है हमें 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो x की जगह पर लिख देंगे हम 30 डिग्री प्लस में y बराबर में 90 डिग्री। तो 30 को दूसरी तरफ भेज देंगे, y का मान अगर हमें निकालना है तो 30 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो y का मान आ जाएगा 90 डिग्री, और 30 इस तरफ जमा में है तो दूसरी तरफ जाके हो जाएगा घटा में। तो 90 घटा में 30 डिग्री इक्वल्स टू में 60 डिग्री। ठीक है, y का मान आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा एंगल 60 डिग्री। इस प्रकार से हम, अगर हमें पूरक कोण में एक कोण दे रखा है, दूसरा कोण अगर हमें निकालना है तो आसानी से निकाला जा सकता है। आगे है संपूरक कोण। संपूरक कोण भी, इसमें भी दो कोण होते हैं। मान लेते हैं एक कोण होगा हमारा A और एक होगा B। जो संपूरक कोण होते हैं ऐसे दो कोण जिनका जोड़, जिनका योग करने पर, यानी कि जिन दो कोणों को जोड़ने पर अगर 180 डिग्री बन जाए उसे कहा जाएगा संपूरक कोण। ठीक है, जो A और B जोड़कर 180 डिग्री बना लेते हैं तो A और B जो हैं ये क्या होंगे, संपूरक कोण। ठीक है, जैसे इसे भी समझते हैं, ये एक सीधी लाइन है, इस पर ये बिंदु दिया गया है, इस तरफ ये A एंगल है, ये B एंगल है। मान लेते हैं A होगा हमारा 70, B निकल के आ जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, 70 और 110 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 180। तो ये जो A और B है इनको कहा जाएगा संपूरक कोण। ठीक है, आगे है आसन्न कोण। आसन्न कोण को अच्छी तरह से बताता हूं। जैसे ये कोई एंगल बना हमारा, ठीक है, ये 2-3 लाइन बना देते हैं इस पर। ये एंगल बन रहा है A, ये एंगल बन रहा है B और ये एंगल बन रहा है C। ये 3 एंगल बन रहे हैं। ठीक है, 3 कोण बन रहे हैं A, B और C। आसन्न का मतलब क्या होता है, पड़ोसी कोण। ठीक है, जैसे A और B जो है वो साथ में है, इनके बीच में एक रेखा है, रेखा होनी चाहिए। ठीक है, रेखा ऐसी जो इन दोनों को साथ में जोड़ती हो। जैसे A और B हैं, ये क्या है, आसन्न कोण है, पड़ोसी कोण। ठीक है, आसन्न कोण किस तरह से समझेंगे, पड़ोसी कोण। A और B आसन्न कोण है। इसी प्रकार B और C भी क्या है, पड़ोसी हैं, तो इन्हें भी हम कह सकते हैं B और C क्या है, आसन्न कोण है। अब यहां पर देखो A और C है, इनके बीच में कोई भी एक ऐसी रेखा नहीं है जो इनके एक ही हो। ठीक है, तो A और C जो है वो आसन्न नहीं होंगे। आसन्न कौन से होंगे, A और B आसन्न कोण है और B और C आसन्न कोण है। ठीक है, पड़ोसी हो जो पड़ोसी है उसे हम कहेंगे आसन्न कोण। ठीक है, कोणों में आगे है कोणों का रेखिक युग्म। रेखिक युग्म को हमें अच्छी तरह से समझना होगा क्योंकि एक्सरसाइज में ये कई जगह पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए एक लाइन है AB जो है ये एक रेखा है, सीधी रेखा। ठीक है, बिल्कुल सीधी रेखा है और एक बिंदु दिया गया है इसके यहां पर C बिंदु, और C बिंदु से दो अन्य रेखाएं निकल रही हैं। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं इन्हें, PQ। ठीक है, PQ रेखाएं निकल रही हैं, और जो ये PQ रेखाएं हैं ये AB के एक ही साइड में निकल रही है, यानी कि ऊपर की ओर ही निकल रही हैं। ठीक है, और इन PQ की वजह से जो भी AB लाइन है C बिंदु पर 3 कोण बन रहे हैं। मान लेंगे इन्हें X, Y और Z कोण बन रहे हैं। तो एक सीधी रेखा पर एक ही साइड में और एक ही बिंदु पर कितने भी कोण बन जाए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 3 बन रहे हैं, हो सकता है यहाँ पर एक और लाइन लगा देते तो 4 कोण बनते। जितने भी कोण बनेंगे वो रेखिक युग्म बनाते हैं। रेखिक युग्म यानी कि 180 डिग्री का। तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू में 180 डिग्री। x y और z का जो जोड़ होगा वो होगा हमेशा 180 डिग्री। इसे कहा जाता है रेखिक युग्म। फिर से बता देता हूं, किसी भी एक रेखा के एक ही साइड में एक ही बिंदु पर बनने वाले चाहे कितने भी एंगल्स हों, ठीक है, एक ही साइड में बनने चाहिए चाहे कितने भी एंगल हो। यहां पर एक्स वाई जेड बन रहा है, हो सकता है यहां पर एक और लाइन दे देते तो ये और ये 4 एंगल बन जाते। तो जितने भी एंगल बने एक साइड में, जितने भी कोण बने एक साइड में, उन सभी का जोड़ जो है वो 180 के बराबर होता है। ठीक है, इसी गुण धर्म को कहा जाता है रेखिक युग्म। ठीक है, आगे है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण सबसे पहले हमें समझना होगा बनते कब हैं। जब कोई दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें, जैसे ये रेखा है एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, ठीक है, ये एक रेखा ये दूसरी रेखा, ये एक दूसरे को किसी बिंदु पर काट रही हैं,
तो शीर्षाभिमुख कोण का मतलब क्या होगा? विपरीत कोण। जैसे एक ये कोण बन गया, मान लो ये x कोण है, ये किस दिशा में बन रहा है? ऊपर की तरफ। इसका विपरीत कोण क्या होगा? विपरीत कोण होगा नीचे की तरफ, उल्टी दिशा में इसके, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ, ठीक है। तो x, इसको x माना, इसको मान लो y। तो जो x और y है ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। x और y शीर्षाभिमुख है और x और y जो कोण है शीर्षाभिमुख, ये हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है, जो कि हम परे में यानी कि थ्योरम 6.1 में पढ़ने वाले हैं। x और y क्या है? शीर्षाभिमुख। इसी प्रकार से देखो ये वाला कोण है, मान लेंगे ये कोण है m, ये किस तरफ बन रहा है? इस तरफ बन रहा है। इसी प्रकार से इसका विपरीत कोण क्या होगा? ये वाला, इसे मान लेंगे n। ये भी क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। ये इस तरफ बन रहा है, ये इस तरफ, बिल्कुल विपरीत है एक दूसरे के, उन्हें कहा जाता है शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण कब बनते हैं? जब दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें, ठीक है। अब देखते हैं इन कोणों